हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रॉली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 14 को। अगर आपने अभी तक पिछले 13 एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोबिन और हेजू दोनों बातें कर रहे हैं, जहाँ पर सोबिन हेजू को बता रही है कि जीवन को पता चल गया था कि नामजोग और योजिन दोनों का अफेयर चल रहा है। इसलिए जीवन ने अपने पिता नामजोग के पास कॉल किया, वह उससे मिलना चाहता था। और जब नामजोग जीवन के पास गया था तो उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी और मुझे लगता है कि नामजोग ने ही जीवन को मारा है। अब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन और सोबिन दोनों साथ थे और यहाँ पर जीवन एक जगह पर आया हुआ है। वो अपनी माँ को पुकार रहा है लेकिन उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर वो सोबिन को कहता है कि मेरी माँ बहुत ही अच्छी है, उन्हें पता है कि बिना परिवार के होना कैसा लगता है। यहाँ पर सोबिन का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जेंगडे था और गाइस जीडी का मतलब यहाँ पर जेंगडे ही था और कोई नहीं था। और ये सोबिन का बॉयफ्रेंड था लेकिन उसे बॉयफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया था, इसलिए सोबिन अकेली रह गई है। अब जीवन कहता है कि तुम मेरे घर पर चलो, शायद मेरी माँ वहीं पर होंगी। अभी दोनों घर पर आते हैं लेकिन इसकी माँ वहाँ पर नहीं थी। अभी दोनों कोने में बैठे हुए हैं, तभी ने नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब ये जाते हैं तो वहाँ पर नामजोग और योजिन दोनों थे और दोनों बातें कर रहे थे, जहाँ पर नामजोग कहता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन योजिन कहती है कि ये कोई गलती नहीं है। साथ में योजिन कह रही है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि यह बात हेजू को पता चल जाएगी। और ये सब बातें वहाँ पर जीवन और सोबिन सुन रहे थे। बाद में ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जीवन रो रहा था और वह सोबिन से कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना। अब हमें यहाँ पर 5 साल पहले भी दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन अपने कमरे के अंदर होता है, तभी उसे नीचे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वह जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा देख लेता है कि बाद में टॉयलेट में उल्टियाँ करता है। और यहाँ पर जीवन ने कमरे के अंदर नामजोग और योजिन दोनों को साथ में देख लिया था, इसलिए वह ऐसा कर रहा था। अब हमें पहले वाला फ्लैशबैक फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन सोबिन से कह रहा था कि मुझे मेरे पिता से बात करनी होगी और उसे कहना होगा कि आपको ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा और मैं आज उसे मिलने के लिए जाऊंगा। साथ में कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जीडी से मिलने के लिए जाऊंगा क्योंकि शायद उसे लगता है कि मैंने तुम्हें भगाने में मदद की है, लेकिन मैं उसे बता दूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर हेजो सोबिन से कह रही है कि मैंने वो टेक्स्ट मैसेज देखे थे जो कि जीवन ने भेजे थे, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं मारने जा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सोबिन कहती है कि मैं जब आखिरी बार जीवन से बात की थी तो वह नदी के किनारे पर था और मैंने उसे बताया था कि मेरे बॉयफ्रेंड जेडी ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये बात उसे बताना चाहिए। लेकिन अब जीवन उसके पास मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम खुद मरना चाहती हो और मैं उसे मार दूंगा। वह यहाँ पर जेडी को मारने की बात कर रहा था और यही मैसेज हेजू ने पढ़े थे। सोबिन कह रही है कि उसी दिन नाम जो उसके पास गए थे और मुझे लगता है कि उसी ने जीवन को मारा है। साथ में यहाँ पर सोबिन कहती है कि मैंने नामजो को कहा था कि तुम्हारा योजिन के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए मैंने उसको ब्लैकमेल किया और कहा था कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आपको जीवन के ऊपर यौन शोषण का झूठा आरोप लगाना होगा तभी मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे माफ़ कर देना। जीवन ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। अब हम देखते हैं कि हेजू अपने घर पर आ जाती है और वह योजिन के कमरे के बाहर खड़ी हुई है, तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है और इसमें अब सोबिन हेजू से कह रही थी कि मेरे मिसकैरेज के वक्त योजिन मेरे साथ थी क्योंकि मैंने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं यह तुम्हारी अफेयर वाली बात हेजू को बता दूंगी, इसलिए उसको इन सब के बारे में पता था। लेकिन हेजू यह योजिन के पास नहीं जाती है, वह नामजोग के पास आती है और वह नामजोग से कहती है कि क्या तुम्हारा और योजिन का कुछ चल रहा है। और यहाँ पर नामजोग अचानक से चौंक जाता है। वह कहता है कि क्या तुम फिर से सोबिन से मिली थी। वह झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हेजू यहाँ कहती है कि जीवन को पता चल गया था कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने तुम्हारे पास कॉल किया। नामजोग कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि मैंने जीवन को मारा है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह मेरा बेटा है। लेकिन यहाँ पर नामजोग अफेयर वाली बात पर कुछ नहीं बोल रहा था, तभी वह कहती है कि ठीक है, मैं योजिन से जाकर पूछ लूंगी। अब वो जैसी बाहर जाती है, बाहर योजिन खड़ी हुई थी। अब यहाँ पर हेजू योजिन से कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, तुम यहीं पर हो तो अंदर आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। अब यहाँ पर हेजू योजिन से पूछती है कि क्या तुम्हारा और नामजोग का कुछ चल रहा है। यहाँ पर योजिन कहती है कि हाँ, हमारा कुछ चल रहा है। नामजोग कह रहा है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बाद में यहाँ पर हेजू इन दोनों से कहती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। वहीं दूसरी ओर हमें सेवंगी को दिखाया जाता है जिसने कुछ मीडिया वालों को बुलाया हुआ है ताकि वह उसकी माँ योशिन से बात कर सके और बता सके कि 20 साल पहले जंक्शन में क्या हुआ था। अब हमें हेजू को फिर से दिखाया जाता है जो कि योजिन से बातें कर रही थी। यहाँ पर हेजू कह रही थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन योजिन कुछ नहीं बोल रही थी। वह योजिन से कहती है कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, अपना सामान ले जाओ और यहाँ से चली जाओ। अब हम नामजो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है, तभी वह हेजू के पास कॉल करता है। हेजू कॉल उठा लेती है और वह हेजू कह रहा था कि तुम्हें आज टीवी पर आना है, लेकिन हेजू यहाँ पर मना कर देती है। वह कहती है कि इतना होने के बाद मैं तुम्हारे साथ टीवी पर नहीं चल सकती। अब यहाँ पर हेजू उस बात का जिक्र फिर से करती है कि तुमसे मिलने के बाद जीवन सीधे नदी पर गया था और उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। और बाद में हेजू अपना कॉल काट देती है। अब नामजोग बाहर आता है और वो जेंगो को बुला लेता है। अब हम देखते हैं कि नामजोग जेंगो से बातें कर रहा था। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है
जहाँ पर नामजोग और जीहुन दोनों गाड़ी में बातें कर रहे थे, तभी जीहुन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि जेंगो होता है। और उसी टाइम नामजोग के पास हेजू का मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था कि एनसीओ कहीं पर चली गई है, वह मुझे मिल नहीं रही है और मैं पुलिस स्टेशन में आई हुई हूँ। तभी नामजोग यहाँ पर जेंगो से कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ, एनसीओ पता नहीं कहाँ पर चली गई है, इसलिए तुम मेरे बेटे के साथ जाओ और देखो कि कहीं वह कुछ गलत ना कर दे। अब यहाँ पर रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ नामजोग अब जेंगो से कह रहा कि मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि मेरे बेटे की ओर देखना, क्यों कहाँ पर जा रहा है, मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। वह यहाँ पर जेंगो पर चिल्ला रहा था, कहता कि क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है। यहाँ पर जेंगो मना कर रहा है, वह कहता कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नामजोग उस पर फिर से चिल्लाता और कहता कि मुझे सच्चाई बताओ। अब यहाँ पर जेंगो सच्चाई बताता है, वह कहता है कि मैंने उसका पीछा किया था और वह नदी के किनारे पर गया था, उसके हाथ में कुछ ड्रग्स थे, मैं वहाँ पर आया, मैं उस पर डांट रहा था और मैं उससे वो ड्रग्स मांग रहा था, लेकिन उसने मुझे नहीं दिए, उसने वही पानी में फेंक दिए। और जब मैं उसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, तभी मैंने पीछे देखा और वह वहाँ से अचानक गायब हो गया। लेकिन बाद में मुझे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से पता चला कि वह वही पानी के अंदर चला गया था और शायद उन ड्रग्स को पाने के लिए गया था। साथ में यहाँ पर जेंगो नामजोग को एक वीडियो क्लिप भी दिखाता है और कहता है कि अगर आप मुझ पर शक करते हो तो आप ये देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। और इस वीडियो में ऐसा ही होता है और यह वीडियो गाड़ी पर लगे हुए कैमरे द्वारा बनाई गई थी। और इसमें हम देखते हैं कि जीहुन और जेंगो दोनों बातें कर रहे थे और जेंगो यहाँ जीहुन को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन तभी जीहुन पानी के अंदर चला जाता है। और नामजोग अब ये सब इस वीडियो में देख रहा था, उसे पता चल गया था कि जेंगो ने उसके बेटे को नहीं मारा है, बल्कि उसके बेटे ने आत्महत्या की है। एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि हेजू टीवी पर आई हुई है और साथ में नामजोग उसके साथ बैठा था। अब यहाँ पर हेजू बता रही है कि 20 साल पहले एक लड़के ने मेरे साथ छेड़खानी की थी और वह मेरी क्लास में पढ़ता था। वह साथ में बता रही है कि बाद में उसकी डेथ हो गई थी और सभी लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि ये सब मैंने किया है और मैं अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं कर पाई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जेंगो भी खड़ा हुआ होता है और वह फ्लैशबैक याद करता है जहाँ वह योजिन के साथ था और योजिन उसे कह रही थी कि नामजोग ने मेरा बलात्कार किया है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। अब हमारी मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 15 में, तब तक के लिए बाय।